ठाकरे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पत्नी है। यदि रश्मि का अवलोकन किया जाए तो मिलता है कि वो किंग मेकर है। आज जिस मुकाम पर उद्धव ठाकरे हैं उसमें रश्मि की एक बड़ी भूमिका रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि रश्मि ठाकरे महत्वाकांक्षी है। एक बड़ा वर्ग है जो ये कह रहा है कि कयास तो चुनाव के बाद जिस वक्त शिवसेना ने भाजपा के साथ अपना 30 साल पुराना गठबंधन तोड़ा, उद्धव को ये तरकीब रश्मि ने ही बताई थी। राजनीति को भली प्रकार से समझने वाली रश्मि को इस बात का एहसास था कि इस गठबंधन के टूटने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव का क्या कद होगा। नतीजा आज हमारे सामने है। उद्धव सूबे के नए मुख्यमंत्री बने तो थे, लेकिन शायद अब उनके हाथ से ये कद निकल चुका है। हमने जिक्र रश्मि ठाकरे का किया है तो बता दें कि रश्मि केवल उद्धव की जीवन संगिनी नहीं है। आरएसएस को गहराई से समझने वाली रश्मि को उद्धव का प्रबल समर्थक, सलाहकार और प्रेरक माना जाता है। शिवसेना में रश्मि का मतलब ऐसा है कि आम शिव सैनिकों की नजरें रश्मि के दूसरी मामसाहे के तौर पर देखती है, जो एक संत होने के अलावा दूरदर्शी राजनीतिक रणनीतिकार भी है। आइए बताते हैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में कि आखिर रश्मि ठाकरे का अब तक उद्धव ठाकरे की जिंदगी और महाराष्ट्र में क्या कद रहा है। रश्मि ठाकरे एक भारतीय व्यवसायी हैं। वह मुंबई स्थित कंपनी कॉमो स्टॉक्स एंड प्रॉपर्टीज एलएलपी के निदेशक के रूप में चमकती हैं। उनके बड़े बेटे आदित्य भी इसी पद पर कार्यरत हैं। रश्मि के पति, बड़ा बेटा और ससुर सभी राजनेता हैं। उनके ससुर स्वर्गीय बालासाहेब ठाकरे हैं, जो शिवसेना पार्टी के संस्थापक रहे हैं। इसी बीच यहाँ पर रश्मि ठाकरे का पूरा नाम रश्मि ठाकरे है और यहाँ पर अगर बात करें कि उनका जन्म डोंबिवली महाराष्ट्र में हुआ है। यहाँ पर उनके पेशे की बात करें तो उद्योगपति, वृत्त संपादक हैं वो। और अगर आपको यहाँ पर बता दें कि 13 दिसंबर 1989 को रश्मि ने उद्धव ठाकरे से शादी की। रश्मि के पति उद्धव ठाकरे कोई और नहीं बल्कि महाराष्ट्र के 19वें मुख्यमंत्री और वह शिवसेना के अध्यक्ष भी थे। उनके बेटे आदित्य युवा सेना के नेता के पद पर थे। युवा सेना शिवसेना का हिस्सा है। रश्मि का छोटा बेटा तेजस जूलॉजी साइंटिस्ट है। रश्मि के पिता माधव पाटनकर एक छोटा सा केमिकल प्रोडक्शन का बिजनेस करते थे। माधव का 68 वर्ष की आयु में जून 2020 में निधन हो गया था। वह अपने माता पिता के 3 संतानों में दूसरे स्थान पर है। रश्मि के भाई श्रीधर पाटनकर सामवेद रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक रियल एस्टेट कंपनी चलाते हैं। पति का नाम उद्धव ठाकरे है, बेटा का नाम आदित्य ठाकरे और तेजस ठाकरे, पिता का नाम माधव पाटनकर, माता का नाम नाव माहित नाही, भाई का नाम श्रीधर पाटनकर, बहन स्वाति सरदेसाई। 1987 में रश्मि ठाकरे अनुबंध कर्मचारियों के लिए अपने 180 दिवसीय योजना के तहत LIC में शामिल हुई। LIC में ही उनकी मन से प्रमुख राज ठाकरे की बहन जयवंती से दोस्ती हुई, जिन्होंने बाद में रश्मि ठाकरे को उद्धव ठाकरे से मिलवाया। राजनीति में बैकरूम खिलाड़ी होने के अलावा रश्मि के नाम कई व्यावसायिक उद्यम भी हैं। द क्विंट के मुताबिक उनकी 3 फर्मों में बिजनेस पार्टनरशिप है और वह सामवेद रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड और सहयोग डीलर्स प्राइवेट लिमिटेड में निदेशक का पद भी रखती हैं। 2020 में उन्हें शिवसेना की साप्ताहिक कार्टून पत्रिका मार्मिक और शिवसेना के मुखपत्र और दैनिक समाचार पत्र सामना के संपादक के रूप में नियुक्त किया गया था। यहाँ पर रश्मि और उद्धव ने लव मैरिज की थी। यह प्यारी जोड़ी पहली बार कॉलेज लाइफ के दौरान एक दूसरे से मिली थी। शिवसेना कार्यकर्ता रश्मि ठाकरे को आदरपूर्वक वाहिनी साहब कहते हैं। जब भी वह सार्वजनिक रूप से बाहर जाती हैं तो उनके साथ उनके पति या उनके बच्चे हमेशा मौजूद रहते हैं। किशोरी के रूप में उद्धव की राजनीति में करियर बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। यह रश्मि थी जिन्हें कई लोगों द्वारा उद्धव ठाकरे के एक वन्यजीव फोटोग्राफर से एक राजनेता और फिर महाराष्ट्र के सीएम के उदय के पीछे प्रेरक शक्ति का श्रेय दिया जाता है। एक प्यारी बेटी, एक प्यारी माँ और एक प्रतिबद्ध पत्नी होने के साथ साथ रश्मि को संगीत की अच्छी समझ है।
वह पाकिस्तानी गज़ल गायक गुलाम अली की बहुत बड़ी प्रशंसक है। अगर यहाँ पर आपको बताते चलें कि यहाँ पर रश्मि ठाकुर के जीवन के बारे में हमने आपको बताया, और यहाँ पर आपको बता दें कि रश्मि ठाकरे ने यहाँ पर पहली बार मुलाकात की थी उद्धव ठाकरे से कॉलेज में। यहाँ पर बात करें कि रश्मि ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बारे में, तो रश्मि ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को कॉल किया था और कॉल करने पर उन्होंने एक बड़ी बात कही थी। इस बीच यहाँ पर बता दें कि रश्मि ठाकरे ने एकनाथ शिंदे के पास अपने कार्यकर्ताओं को भी भेजा था एक वक्त में कि वो जो भी कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम आपको बता दें कि संकट से उबारने के लिए रश्मि ठाकरे यहाँ पर कुछ भी करने को तैयार थी। महाराष्ट्र में सरकार के साथ पार्टी को बचाने की जंग में रश्मि ठाकरे भी मैदान में उतर गई थी। बागी विधायकों की पत्नियों से संपर्क भी साधा था। शिवसेना ने डैमेज कंट्रोल के लिए एक साथ कई मुहिम शुरू की थी। एक तरफ मान मनोबल और कानूनी दांवपेच की रणनीति बनाई, तो दूसरी तरफ बागियों को धमकियां भी दी जा रही थी। बागियों को मनाने की अब तक की हर कोशिश नाकाम रही, इसलिए रश्मि ठाकरे बागियों की पत्नियों को फोन कर रही थी और इसीलिए एकनाथ शिंदे को भी वो फोन करती नजर आई थी और उनसे अपने पति को वापस बुलाने के लिए कह रही थी। रश्मि ठाकरे पर्दे के पीछे से शिवसेना संगठन को चलाती है। सूत्रों का कहना है कि वो यहाँ पर उद्धव ठाकरे का पूरा साथ देती हैं। रश्मि ठाकरे हालांकि बागी विधायकों की पत्नियों की तरफ से सकारात्मक जवाब नहीं मिल रहा था। शिवसेना समर्थकों के सड़क पर उतरने के साथ ही बागी विधायकों के समर्थकों ने भी जवाबी हमला शुरू कर दिया। उद्धव के समर्थकों ने मुंबई में रविवार को बाइक रैली निकाली, वहीं पुणे में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और बागियों के खिलाफ नारेबाजी की। शिवसैनिकों ने कहा, गद्दारों को माफ नहीं करेंगे। शनिवार को बागी विधायक तानाजी सावंत के कार्यालय में तोड़फोड़ पर रविवार को सावंत के समर्थन में छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने शिवसेना पर जवाबी हमला बोला। थाने में बागी नेता एकनाथ शिंदे के समर्थक में भी मैदान में उतर गए। थाने शिवसेना प्रमुख व पूर्व महापौर नरेश महस्के ने शिंदे के समर्थन में पार्टी से इस्तीफा दे दिया। टकराव की आशंका के बीच संवेदनशील इलाकों में पुलिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को रविवार को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। कोश्यारी ने राजभवन पहुंचकर महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक और मुंबई पुलिस आयुक्त को बागी विधायकों के परिवार की सुरक्षा का आदेश दिया। महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बीच शिवसेना के नेतृत्व वाली आघाड़ी सरकार के नेताओं को भरोसा है कि गुवाहाटी गए बागी विधायक जब मुंबई लौटेंगे तब वह टूट जाएंगे। इसी के सहारे सरकार को बचा लेने की उम्मीद की जा रही है। बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे शिवसेना के 2/3 विधायकों को हर हाल में अपने पक्ष में रखना चाहते थे। तो दिल्ली पहुंचे आघाड़ी सरकार के शिल्पकार और एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि उद्धव ठाकरे सरकार चला नहीं पाएंगे। इस वजह से यहाँ पर देखा गया कि एकनाथ शिंदे के हाथ में सरकार देने की बात की गई। अब देखना ये होगा कि रश्मि ठाकरे यहाँ पर उद्धव सरकार को वापस लाने के लिए और क्या क्या प्रयत्न करती हुई नजर आती है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ की रिपोर्ट। धन्यवाद। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।